आज हमने फैसला किया कि हम अपने इस प्रोग्राम में ये बताएंगे कि सेक्स करने का बेहतरीन तरीका मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। आप जब अपना मिलाप कर रहे होते हैं, आप उसको मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से कंसीव करने में मसाइल होते हैं। मिलाप किस तरह आप करते हैं, कौन सी डेट्स को फॉलो करते हैं, हफ्ते में कितनी दफा मिलते हैं, ये सारी चीजें करने के बाद हमें यह लगता है कि हमें मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेट करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल हमारे क्लिनिकल ट्रायल में और हमारे सोशल मीडिया टूल्स के ऊपर और जिस तरह से भी लोगों को एक्सेस मिलती है कि वो किसी कंसल्टेंट के साथ बात कर सके, तो लोग हमारे यहाँ मेल्स क्या फीमेल्स क्या वो सारे के सारे हमारे साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब आप डिफरेंट जगह के ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बोलते हैं, तो आप सेक्स करने का सही तरीका जो है वो इसका मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर क्यों नहीं बोलते। आज हमने फैसला किया कि हम अपने इस प्रोग्राम में ये बताएंगे कि सेक्स करने का बेहतरीन तरीका मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। नंबर 1 ये होता है कि आजकल हम ये देखते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी, मर्दाना बांझपन और जनाना बांझपन, ये बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। और इसकी जो बेसिक काज जब हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में लोगों को सुनते हैं या उनसे बात करते हैं या फैमिलीज हमारे पास आती हैं, तो जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं या उसको रोल आउट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें जो चीज़ें सामने आती हैं वो ये होती हैं कि आप जब अपना मिलाप कर रहे होते हैं, मियाँ बीवी का रिलेशन हो, आपके पार्टनर्स का रिलेशन हो, आप उसको मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से कंसीव करने में मसाइल होते हैं। यानी आपकी हामला होने के अंदर जो मसाइल पैदा होते हैं या देर होती है, शादी हुए आपके साल हो गया, 2 साल हो गए या 6 महीने गुजर गए, आप हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि कंसीव ही नहीं हो रहा, यानी हमारी जो बहू है या हमारी जो रिलेशन में है लोग, उनको किसी तरह से हमल नहीं हो रहा, वो कंसीव नहीं कर पा रही। तो इसकी वजह क्या है? जब हम उनका तरीका पूछते हैं, उनसे सुनते हैं कि मिलाप किस तरह आप करते हैं, कौन सी डेट्स को फॉलो करते हैं, किस तरह करते हैं, क्या टाइमिंग्स होती है, हफ्ते में कितनी दफ़ा मिलते हैं, ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें यह लगता है कि हमें मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इस पर बात करते हैं कि सेक्स करने का बेहतरीन तरीका, जैसे कि मैंने बात की कि वो क्या होना चाहिए मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है कि जब भी आपकी जो पार्टनर्स है, जब उसको पीरियड्स की डेट आई, उसकी जो LMC हम जो उसकी देखते हैं कि इसकी जो डेट है, यानी इसके जो पीरियड्स यानी माहवारी का जो दौरानिया है, जब वो ख़त्म हुआ, तो उस दौरानिए के ख़त्म होने के 14 दिन जो हमारे पास होते हैं, वो दिन ऐसे गोल्डन पीरियड होते हैं कि अगर उसी के अंदर आप मिलाप करें और प्रॉपर तरीके पे आप मिलें। प्रॉपर तरीके पे मिलने का मतलब ये होता है कि आपने एक तो ये नहीं देखना होता है कि जी सेक्स करने का तरीका क्या है और कैसे किया और कैसे ना किया। फॉर एग्जांपल ये होता है कि आपने जब भी अपने पार्टनर्स के साथ सेक्स का कोई प्लान करना है तो प्रॉपर प्लान करें। प्रॉपर प्लान का मतलब ये होता है कि आपका एटमॉस्फेयर अच्छा हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, माहौल अच्छा हो, लाइटिंग ना हो। समटाइम हमने देखा जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर, जहाँ पे आपके बच्चे जवान हो रहे होते हैं या फैमिली के बाकी लोग भी रह रहे होते हैं, वहाँ पे जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं या अपने अज़वाजी ताल्लुकात को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आपके माइंड के ऊपर एक स्ट्रेस होता है कि बच्चा ना उठ जाए, इधर से आवाज़ ना आ जाए, उधर से आवाज़ ना आ जाए, कोई दरवाज़ा ना खुल जाए। फिर इसी तरह आप किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे प्रॉपर आपको वो उस तरह का माहौल नहीं मिल रहा होता, जिससे आपकी बॉडी की जो हार्मोनल एक्टिविटी होती है या आपकी बॉडी के जो इमोशन होते हैं वो प्रॉपर तरीके पे परफॉर्म नहीं हो पाते। तो इस तरह जो है वो आपके हामला होने में देर हो सकती है। तो लिहाजा माहौल का बेहतरीन होना, प्राइवेसी का सिक्योर होना और हस्बैंड वाइफ का मेंटली एक पेज पे होना, पार्टनर्स का आपस के अंदर अंडरस्टैंडिंग पैदा करना, फिर आपको सेक्स करते वक्त अपनी लाइट्स और अपने बॉडी पार्ट्स का प्रॉपर ख्याल रखना। फॉर एग्जांपल आप दोनों अगर मिलाप करना चाह रहे हैं, एक की बॉडी की हाइजीनिक ही नहीं है, सफाई नहीं है, बदबू नहीं है, या उसकी बॉडी के अंदर वो उस तरह की खुशबू नहीं आ रही, तो आपका जो पार्टनर होगा वो बेशक उस तरह का वो सेक्स परफॉर्म ना कर पाए जिस तरह आपकी बॉडी की अगर अच्छी शेविंग हुई हो, आपने फिजिकली अपने आप को फिट किया हो, हाइजीनिकली आप ठीक हो, सफाई अच्छी हो, स्मेल वहाँ ना हो, सिक्योरिटी प्रॉपर हो, प्राइवेसी का इंतज़ाम हो और आप मेंटली जो है वो रेडी हो। इस तरीके से जो सेक्स आप परफॉर्म करेंगे या अपने अज़वाजी ताल्लुकात को बढ़ाएंगे, तो उसमें 100% श्योरिटी होती है कि आप जो है वो कंसीव भी कर पाएंगे और आपको हामला होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसके अपोजिट
कि जल्दबाजी में सेक्स करते हैं, 2 मिनट के अंदर जस्ट आपने मिलाप किया, जल्दबाजी में आप गए, आपने एक दूसरे के साथ 2-4 मिनट के अंदर अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म की और उसके बाद आप नॉर्मलाइज हो जाएं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पार्टनर्स का आपके साथ अटैच होना, आपकी इमोशन का अटैच होना, आपकी प्राइवेसी का सिक्योर होना, मेंटली जो है वो एक पेज पे होना और फिजिकली तरीके पे आपके बॉडी के हर पार्ट्स के साथ आपको प्ले करना और रिलैक्स करना और दोनों का डिस्चार्ज होना प्रॉपर, कि मर्द अगर डिस्चार्ज हुआ और फीमेल डिस्चार्ज ही नहीं हुई, आपने तो सेक्स परफॉर्म कर लिया लेकिन आपके पार्टनर्स को जो है वो उस तरह की रिलैक्सेशन नहीं मिली, तो आपकी बॉडी के जो हार्मोनल सिस्टम है वो उसको उस तरह से जो है वो कंसीव करने में दिक्कत पैदा करेगा जिस तरह की आसानी होनी चाहिए। तो इस तरह मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आपने सेक्स करना होता है, यानी सेक्स एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, तो उसके लिए नंबर 1 माहौल बनाना होता है, नंबर 2 प्राइवेसी सिक्योर करनी होती है, और नंबर 3 ये होता है कि खाना खाने के फौरन बाद सेक्स ना करें। या तो खाना खाने से 3-4 घंटे बाद करें या खाना खाने से कोई 1-2 घंटे पहले करें, ताकि आपकी बॉडी का जो फंक्शन है वो प्रॉपर एक्टिवेट हो और आप इमोशनली जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हों। हमारे यहाँ होता क्या है कि फैमिलीज का कोई प्लान ही नहीं होता, यानी उनका कोई इस तरह का सिस्टम ही नहीं होता कि उन्होंने सेक्स परफॉर्म करना, और उसकी एजुकेशन भी नहीं होती। सेक्स करना सिर्फ इंटरकोर्स का नाम सेक्स नहीं होता, आपकी बॉडी के हर पार्ट्स का आपके साथ अटैच होना और अटैच होके आपकी इमोशनल जो है वो चेंजिंग होना और आपके जो दोनों पार्टनर्स हैं उनका रिलैक्स होना, ये बेसिकली सेक्स है। अगर आप इस तरह की सेक्स एक्टिविटी जो है उसको परफॉर्म करके अपना कंसीव पैटर्न बेहतर करना चाहते हैं तो आपको ये हर हाल में करना चाहिए। और सेक्स एजुकेशन के लिए आजकल तो एआई का दौर है, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सोशल मीडिया का दौर है, डिफरेंट जो है सेक्स थेरापिस्ट हैं वो आपको बेहतरीन गाइडेंस देने के लिए हर जगह पे मौजूद हैं। तो आपको चाहिए कि सेक्स एजुकेशन के ऊपर प्रॉपर फोकस करें और अपने आप को एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मिलाप करवाएं, ताकि कंसीव होने के जो मसाइल हैं, बेऔलादी के जो मसाइल हैं, उनको शिकस्त दी जा सके। हर बेऔलादी का मसला जो है वो आईवीएफ या डिफरेंट किस्म के और तरीका इलाज करने ज़रूरी नहीं होते। आप अपनी सेक्स परफॉर्मेंस को अच्छा करके, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को प्रॉपर एंगेज करके आप इस तरह के मसाइल को जड़ से उखाड़ सकते हैं और अपनी डाइट पैटर्न को बेहतर बना के, अपनी फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करके और अपने जो पार्टनर्स है उसके साथ अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग पैदा करके, कम्युनिकेशन करके, एक माहौल बना के आप बेहतर तरीके पे सेक्स परफॉर्म करके आपने जो कंसीव करने के, हामला होने के जो आपके इश्यूज़ हैं उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको इससे रेलिवेंट भी किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और आप हमसे अगर कुछ जानना चाहते हो तो ज़रूर जानने की कोशिश कीजिए। अगर आप हमें कुछ सजेस्ट करना चाह रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आइए, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, ताकि हम आपकी राय का एहतराम करते हुए नेक्स्ट प्रोग्राम में उसको एड्रेस करने की भरपूर कोशिश करें। इससे मुतल्लिका अगर आपको ये लगता है कि कंसीव के मराहिल तय नहीं हो रहे तो कुछ ज़रूरी टेस्ट होते हैं जिसमें आपने हार्मोनल टेस्ट करवाने होते हैं, और इसके साथ आपने अपनी बॉडी में फैट का तनासब देखना होता है, और आपने अपनी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जिसमें HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, हार्मोनल प्रोफाइल और CBC के ये टेस्ट होते हैं, जो करवा के आप अपने मुतल्लिका कंसल्टेंट को मिलें तो वो आपकी आने वाली जो मुश्किलात है उसको आसान बना सकता है। शुक्रिया।